औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनफाल है मेरे सामने और सूरह अनफाल की आयत नंबर 38 है और पारा नंबर 9 है, रुकू नंबर 19 चला है। और आयत नंबर 37 में अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों को वार्निंग देते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि ये ऐसा कर रहे हैं और माल खर्च करते रहेंगे, फिर इनको हसरत होगी और इनको जहन्नम में डाला जाएगा। आखिरी बात ये हुई आयत नंबर 37 में। जब मैं बोलती हूँ कि थी तो मैं अपने अल्फाज के लिए थी बोलती हूँ, अल्लाह के फरमान के लिए थी या था नहीं बोलती, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान था, है और रहेगा हमेशा के लिए। और जब मैंने कहा कि आयत नंबर 37 में ये बात हुई थी तो इसका मतलब है कि कल हम ये बात करके गुजर गए हैं, मैंने ये बात की थी। आयत ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कल फरमाया था और वो फरमान आज के लिए नहीं है। कुछ लोगों ने एतराज़ किया है, बात ठीक है, बात समझने की है कि मैं अपने अल्फाज को थी या था बोलती हूँ कि कल हमने बात की थी, कल अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था, यानी कि कल की आयत में जो गुजर गई है उसमें फरमाया था, वरना अल्लाह का फरमान अज़ल से अबद तक। अच्छा, यहाँ अगली आयत में देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, रुकू नया शुरू हो रहा है, रुकू नंबर 19 है। रुकू नंबर 19 पारा नंबर 9 के आखिर से पारा नंबर 10 के शुरू तक जाएगा, यानी 2 पारों को शामिल करेगा। देखिएगा, कुल लज़ीना कफ़रू इन यंतहू यग़फ़िर लहुम क़द सलफ़ा। है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप काफिरों से कहें कि अगर वो कुफर को छोड़ देते हैं, बाज आ जाते हैं, तो यग़फ़िर लहुम क़द सलफ़ा, तो उनके पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अब यहाँ ये बात कहने की ज़रूरत यहाँ इसलिए कि कुछ काफिर लोग जो कुफ़ार मक्का थे, डेफिनेटली सारे एक ही वक्त में इस्लाम नहीं लाए और सारे काफिर भी नहीं रहे और सारे मुस्लिम भी नहीं हुए। और ये अल्लाह तबारक व तआला का उसूल है और वक्त हर चीज़ का उसने मुकर्रर किया हुआ है और हर काम उसके मुकर्रर वक्त पर होता है, किसी इंसान के बस की बात नहीं होती। अब उस वक्त के आने तक वो अल्लाह तबारक व तआला के बारे में सोच रहे थे। माहौल बनाता है अल्लाह तबारक व तआला और इंसान को उस तरफ सोचने की सलाहियत देता है, समझ देता है और इंसान के दिल को, इंसान के दिमाग को उस तरफ लगाता है और इंसान उसके लिए सोचने लगता है। और जब किसी काम के लिए जब इंसान सोचने लग जाए तो उसके 99% चांस ये होते हैं कि वो काम हो जाएगा। और जब कोई बंदा सोचे ही ना तो उसमें फिर चांस 1% रहते हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा। 99% हम वहाँ ऐड कर लेते हैं जब बंदा समझता है कि कोई कह रहा है कि मैं इस टॉपिक पे सोच रहा हूँ, तो हम ये डन कर लेते हैं और ये है भी हकीकत कि उसमें काम होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब उस वक्त की बात है, उस वक्त के बाद कुफ़ार मक्का में से बहुत सारे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। डेफिनेटली वो उस वक्त जिस वक्त ये आयत नाज़िल हुई उस वक्त वो सोच रहे होंगे दीन इस्लाम के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, या वो डिस्कस कर रहे होंगे या अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल में, दिमाग में डाली होगी बात और वो उसके बारे में पूछ गिछ कर रहे होंगे और मुख्तलिफ सोच फ़िक्र में पड़े होंगे। तब अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी बात का जवाब दिया। और वो सवाल क्या था? सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर भी रहे थे और सवाल ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने पूरी ज़िंदगी कुफर में गुजार दी है और कुफर करते रहे और अल्लाह की नाफरमानी की हमने हर दफ़ा और हमेशा अभी तक करते रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि मुसलमानों की ज़िंदगी ज़रा, दुनियावी ज़िंदगी ज़रा सख्त है और ये हकीकत भी है। दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नत लिल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। ये बात एक हदीस में के थ्रू है। और वो भी सही कह रहे थे कि मुसलमानों की ज़िंदगी को हम मुश्किल देख रहे हैं और हमारी आसूदा और खुशहाल ज़िंदगी है। और अगर हम इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो पहली बात यह है कि कुफ़ार मक्का हमें सुकून से नहीं रहने देंगे। दूसरी बात यह है कि हमारी जायदाद दौलत हमसे छीन ली जाएगी। तीसरी बात यह है कि हम मुश्किल में गुजारा करने लगेंगे और मुश्किलात में पड़ जाएंगे इस्लाम की वजह से। जिस तरह के हम देख रहे हैं कि जो नए मुसलमान हुए उन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली और बहुत ज़्यादा जब तकलीफ़ें उन्होंने झेली, हज़रत सुमैया एक औरत होते हुए जब उनको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था इस तरह जिंदा होते हुए, तो उससे बड़ी, और हज़रत बलाल हबशी को अंगारों पे लिटा के ऊपर पत्थर रख दिए जाते थे। इस तरह बहुत और सारी इस तरह की उनकी सामने थी एग्जाम्पल, जिसको देख के वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहे थे और सवाल करना बजा भी था कि हम दुनियावी ज़िंदगी मुश्किल में डाल देंगे और आखिरत हमारी अच्छी नहीं होगी।
अब सवाल ये है कि उनके जहन में ये बात क्यों आई कि आखिरत तो मुसलमानों की अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया हुआ है कि बहुत अच्छी होगी, और वो ये क्यों कह रहे थे कि मुसलमानों की कि हम इस्लाम कबूल कर लें तो हमारी आखिरत अच्छी नहीं होगी। उसकी भी रीज़न थी। उसकी रीज़न ये थी कि वो कह रहे थे कि हम चूँकि कुफर वाली ज़िंदगी में इतना गुनाह कर चुके हैं कि उनकी सज़ा भुगते भुगते हमारी आखिरत सारी भी ज़ाया हो जाएगी उसकी सज़ा में, और दुनिया हम इस्लाम कबूल करते हुए मुश्किल में डाल देंगे। तो इस सूरत में हमारे लिए आपका क्या हुक्म है या हम क्या सोचें इस्लाम के बारे में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये सवाल उनके सुने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए जवाब दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप काफिर लोगों से कह दें। सारों को कहना था, लेकिन जो पूछ रहे थे, जाहिर है जब कोई बंदा कोई सवाल पूछता है महफिल में उसका जवाब दिया जाता है तो महफिल के और लोग भी सुन रहे होते हैं, और वो लोग जो कि सवाल नहीं कर चुके होते और उनके जहन में सवाल होता है, उनके सवाल का भी जवाब मिल जाता है। ऐसा ही हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इक्का दुक्का लोगों ने ये सवाल किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने महफिल में जवाब देने का हुक्म दिया, और महफिल में जवाब देने का ये फ़ायदा था कि जो लोग अभी सोच रहे थे, सवाल नहीं कर पा रहे थे या उनको सवाल करने की नौबत नहीं आई थी, उन्होंने भी जवाब सवाल कबल सवाल सुन लिया और हौसला अफजाई होगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि नबी काफिरों से आप कहें कि अगर वो बाज आ जाते इन यंतहू वो बाज आ जाते हैं किससे, अपने कुफर से, हट दर्मी से, इनकार से, और अल्लाह तबारक व तआला के दीन को मान लेते हैं, तो फिर क्या होगा कि कद सलफ़ा युग़फ़िर लहुम कद सलफ़ा, जो पिछले गुनाह कुफर की हालत में, कुफर के मज़हब में होते हुए जो उन्होंने किए वो उनके माफ़ कर दिए जाएंगे। अब यहाँ 88% लोग जो कि इस्लाम नहीं लाए, उनके जहन में भी ये सवाल था, उनके सवाल का भी जवाब हो गया महफिल में, और फरमाया कि उनके पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अब जो इस्लाम कबूल करता है और कलमा पढ़ने के बाद वो पिछले गुनाहों से, पिछली सारे मुश्किलात से, पिछली आसानियों से दस्तबरदार होकर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर लेता है। अल्लाह तबारक व तआला ने भी उनको नई ज़िंदगी की बिशारत देते हैं। फरमाया कि उनके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। वइन याऊद, अच्छा ये ग़ज़वा बदर के मुसलमानों के लिए भी है, जब कैदी बन के आए थे उनको भी ये सवाल रखा गया था। उनके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने कैदियों के लिए ये सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि उनके सामने ये सवाल रखे कि अभी वो अगर इस्लाम ले आते हैं तो उनका फ़िदिया भी नहीं लिया जाएगा, उनके पिछले गुनाह भी माफ़ कर दिए जाएंगे और वो मुस्लिम कहलाएंगे। लेकिन फिर दूसरी बात फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने ऑप्शन देते इन यहूदू, तो अगर वो फिर जाते हैं, यानी आपके सवाल से रुकरदानी करते हैं और आपके सवाल को नोटिस में नहीं लेते, यानी अल्लाह तबारक व तआला के ऑफ़र को कबूल नहीं करते, इस्लाम लाएं और पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अगर इस ऑफ़र को कबूल नहीं करते तो फिर क्या होगा, यहूदू का मतलब होता है अगर इस ऑफ़र को कबूल नहीं करें, अगर वो फिर जाते हैं, फिर जाने का यहाँ मतलब है कि अगर वो आपकी बात नहीं मान रहे तो फिर आप उनसे दूसरी बात कहें, मज़हब सुन्नतुल अव्वलीन, उनके साथ वही होगा जो पहले लोगों के साथ हो चुका है। और पहले लोगों के साथ क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक कौम के लिए नबी और पैगम्बर भेजे, और हर एक कौम ने अपने नबियों और पैगम्बरों को इनकार किया, जुटलाया और दीन को जुटलाया, तो उनके लिए किसके लिए दुनिया में अज़ाब आया और आखिरत में दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई हुई, और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें तरह तरह की मुश्किलात से दो चार किया, और आखिरत में भी उनके लिए जहन्नम का अज़ाब बरहा अल्लाह तबारक व तआला ने वार्निंग दी है और कुरान पाक में जा बजा हुक्म दिया है कि इनको जहन्नम के अज़ाब की खुशखबरी, सॉरी मैं जन्नत बोल चुकी हूँ मेरे ख्याल में, जहन्नम के अज़ाब की खुशखबरी दे दे। तो फिर इनके साथ भी यही होगा कि दुनिया में ज़लील ख्वार होंगे, रुसवा होंगे, और आखिरत में इनके लिए जहन्नम का अज़ाब होगा। ये नबी आप इनको कह दें। यानी दो ऑप्शन दिए गए, वक़ातिलूहुम, और फिर तीसरा ऑप्शन ये था, ग़ज़वा बदर की चूँकि बात हुई चल रही है, तीसरा ऑप्शन ये था कि आखिर इनसे कुफार से किस वक्त तक, एक लिमिटेड टाइम हो कि कौन सा टाइम हो जिस टाइम तक इनसे जंग या जहाद जारी रखा जाए, और कौन सा टाइम है जब जहाद को क्लोज़ कर दिया, समाप्त कर दिया जाए। तो कोई ख़ास वक्त होगा, कितने % लोग शहीद हो जाएं तो जहाद को ख़त्म कर दें, कितने % लोग इस्लाम ले आएँ तो जहाद को ख़त्म कर दें, क्या होगा इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला से ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया। फरमाया कातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना, और उस वक्त तक इनसे जहाद जारी रखो जब तक कि ला तकूना फितना, के बाकी अध्ययन सारे जो अल्लाह तबारक व तआला के नापसंदीदा हैं वो सारे ख़त्म ना हो जाएं, यानी लोग इस्लाम कबूल कर लें। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि अध्ययन ख़त्म तो होने वाले हैं नहीं, क़यामत तक ये सिलसिला चलेगा,
और जब तक जो लोग मुसलमान थे, जो लोग ग़ज़वा बदर में मौजूद थे, उन लोगों से उस वक्त तक जिहाद करने का हुक्म दिया गया जब तक कि वो इस्लाम कबूल ना कर लें या मैदान छोड़कर भाग ना जाएं, शिकस्त तस्लीम कर लें या इस्लाम कबूल कर लें, उस वक्त तक उनसे जिहाद जारी रखने का हुक्म दिया गया। ला तकून फितना व यकून दीन कुल्लुहु लिल्लाह, और सारे का सारा दीन अल्लाह का हो जाए, यानी सारे लोग दीन इस्लाम को मान लें। अगर सारे लोगों ने नहीं माना, कुछ काफिर भी थे और उन्होंने नहीं माना, लेकिन वो ये बात डन कर गए, उनके जहन में बैठ गई कि अल्लाह तबारक व तआला का दीन है और अल्लाह तबारक व तआला ने मदद की है और दीन अल्लाह का ही गालिब आके रहेगा। हमारे पास जितने साजो सामान, जितना असलहा, जितनी फ़ौज हो, वो काम की नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का दीन गालिब आके रहेगा। इस चीज़ को मान तो वो गए। फरमाया कि उस वक्त तक उनसे फ़न इंतहौ, अगर वो जंग से बाज आ जाते, यानी हथियार फेंक देते हैं, हथियार डाल देते हैं और शिकस्त का ऐलान कर लेते हैं और कैदी बन जाते हैं और मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, तो फिर वो उस वक्त जंग जिहाद करने का हुक्म ख़त्म हो जाता है। फरमाया इंतहौ, अगर वो बाज आ जाते हैं, फ़इन्नल्लाह बिमा तामलून यामलून बसीर, तो अल्लाह जो वो कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें देख रहा है, जो वो अमाल कर रहे हैं। इस बात का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त कह रहे थे, जब मैदान में उतरे और शिकस्त के डर से और कैदी बनने के डर से या कोई और खौफ था, उस खौफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त कह रहे थे कि हमने इस्लाम कबूल कर लिया या हमने हथियार डाल दिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कश्मकश में थे कि अभी ये शिकस्त में और मारे जाने के डर से और मगलूब होने के डर से ये इस्लाम का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे झूठ बोल के धोखा दे रहे हैं और अभी जब इनको छोड़ा जाएगा तो ये फिर कुफर की तरफ फिर जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर वो बाज आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, यानी जो उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया वो तो अच्छा है, लेकिन अगर फ़इन्नल्लाह बिमा यामलून बसीर, और आप इसकी फ़िक्र ना करें कि ये छोड़े जाने के बाद या आज़ाद होने के बाद ये आपसे फिर वही सलूक करेंगे, जो ये अमल कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें देख रहा है। देखने का मतलब ये नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला खुशी खुशी इनके अमाल को देख रहा है। देखने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके अमाल को नज़र में रखे हुए है और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको नज़रअंदाज नहीं किया हुआ है। और जो ये काम कोशिश कर रहे हैं, जो ये कौल और फ़ेल में तजाद अगर कर रहे हैं, इनकी नीयत अगर ख़राब है तो नीयत का अजर अल्लाह तबारक व तआला इनको देगा, यानी दुनिया में ये पकड़े जाएंगे और आखिरत में भी। आप इनकी ज़ुबान पे यकीन करते हुए, हदीस शरीफ के रूह से ये भी आता है कि ज़ाहिर देख के फ़ैसला करें, बातन देखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला काफ़ी है। तो यहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जैसे ये अमल करेंगे या अभी कर रहे हैं, वो सब अल्लाह तबारक व तआला जानता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तो जो अभी वो अमल कर रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे, लेकिन जो यामलून का सिगा आता है, वो जो अब कर रहे हैं, जो आइंदा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला वो भी जानता है जो वो आइंदा करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहे हैं कि आप इनकी ज़ाहिरी बात पर यकीन करें। जब ये कहते हैं कि इस्लाम कबूल कर लिया, तो फिर इनसे इनके रिक्वेस्ट को कबूल करते हुए जंग ख़त्म कर दें, मायदा कर दें इनसे, और जब ये हथियार फेंक दें तो इनसे मायदा कर दें जंगबंदी का। और अगर ये मैदान छोड़ के भाग जाते हैं तो आप जंगबंदी का मायदा कर दें इनसे। और अगर ये किसी ऐसी जगह पे, जिन जगहों पे आपने पहले मशरूत रखा हुआ है, पनाह ले लेते हैं, तो फिर भी आप इनसे अग्रीमेंट कर दें जंगबंदी का। अगर वो सुलह की तरफ आते हैं तो फसलहा, आप भी उनसे सुलह कर दें, सुलह अच्छी है। लेकिन उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कश्मकश में पड़ जाते थे कि ये सुलह की तरफ तो आ रहे हैं, लेकिन कल इनकार कर देंगे फिर जब आज़ाद होंगे। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि आप इसकी फ़िक्र ना करें, जो ये कर रहे हैं मैं उसको देख रहा हूँ, जो ये आइंदा करेंगे वो भी मेरी नज़र में है। देखने का मतलब वार्निंग है कि मेरी नज़र में है और मैं उनको वो अंजाम दिखाऊंगा, वो करूंगा इनके साथ जो ये अमल कर रहे हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। मेरे लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।